गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा अनुपात समानुपात का चैप्टर चल रहा था। मैंने आपसे कल कहा था मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन सिक्के वाले और मिश्रण वाले लेके आऊँगा। आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन सिक्के और मिश्रण वाले लेके आया हूँ। आओ देखते हैं इन क्वेश्चनों को। बेटा पहला क्वेश्चन कहता है दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन है आपका 2:1, 3:2, 4:1 और 5:7। ये बेटा क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक से लिख लो। इस पे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। कहता है दूध और पानी का कुल मिश्रण कितना है? 42 लीटर। तो कुल मिश्रण है 42 लीटर, जिसमें से अनुपात कितना है दूध और पानी का? ये दूध हो गया और ये पानी हो गया। जो अनुपात है वो है 5:2। तो कुल कितना हो गया? 7। कुल 5 और 2 7। कुल के बटे कुल लिख दिया तो यहाँ से आ गया 6। अगर इससे गुना करेंगे तो दूध आ जाएगा और इससे गुना करेंगे तो पानी आ जाएगा। दूध और पानी आ गए। अब क्या मिलाना है इसमें? इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डालना है। 3 लीटर पानी इधर डालना है। पानी में पानी ऐड कर देंगे तो नया अनुपात क्या होगा? ये 30 है और ये 15 आ गया। 15 कम 15, 15 दूनी 30। तो क्या ऑप्शन आएगा आपका? 2:1। तो कौन सा ऑप्शन लगेगा? आपका ये ऑप्शन लग जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। एक सेम क्वेश्चन ऐसा ही दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखें बेटा। कहता है दूध और पानी के 35 लीटर मिश्रण में 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन है आपके ऑप्शन में है 3:1, 5:2, 6:5 और 2:7। ये आपका अनुपात दे रखे हैं बेटा। तो इसमें क्या है? दूध और पानी का जो मिश्रण है 5:2 है। कुल कितना है? 35 है। तो कुल कितना हो गया? 7। 5 और 2 7। तो कुल को कुल से भाग कर दो 5। इससे गुना करेंगे 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10।
ये दूध आ गया और ये पानी आ गया। अब क्या डाला है इसमें, अब हमने इसमें दूध डाला है, क्या डाला है, दूध, और कितना डाला है, 5 लीटर। तो इसमें यहाँ पे 5 लीटर हम दूध मिला देंगे। ये हो गया 30 और ये आ गया 10, तो 0 से 0 काट दिया, 3:1, 3:1। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, शाबाश, आपका ए ऑप्शन लग जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, मिटा दे। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो बेटा तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो। आपका ऑप्शन है 4, 3, 5 और 2। तो इसमें क्या है बेटा, दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। दूध यहाँ लिख दिया और पानी यहाँ लिख दिया, 3:1 है। कुल कितना है, 20। यहाँ कुल कितना आ गया, 4, तो ये आ गया 5। 5 पंजे 5 तिया 15, तो 5 एकम 5, 15:5 आ गया। कहता है इसमें कितना दूध और मिलाया जाए, कितना दूध और मिलाया जाए। दूध मिलाना है बेटा, तो दूध में क्या मिलाया जाए पता नहीं है, हमने मान लिया दूध में हमने x मिला दिया, और अनुपात कितना हो जाएगा x मिलाने से, अनुपात आ जाएगा आपका 4:1। तो आपका अनुपात का मतलब बटे होता है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। जो अनुपात होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे होता है। तो ये हमने अनुपात के बराबर कर दिया, इसकी गुना यहाँ पे और इसकी गुना यहाँ पे। 15 जमा में x बराबर में 20, और x की वैल्यू निकालेंगे 20 माइनस में 15 और x बराबर में 5। तो कितना आप इसमें दूध और मिलाएंगे, 5 लीटर। तो बेटा कौन सा ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन है, मिल जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही। एक 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए, 2:1 हो जाए। ये बेटा क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन है 5, ऑप्शन है 5, 7.5, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 15। ये आपके ऑप्शन है। कहता है बेटा दूध और पानी का जो अनुपात है कितना है, 3:1 है, 3:1 है। कुल कितना है 60, 3 और 1 कितने हो गए, 4, 4 से भाग कर देंगे 15, 15 3 45 और 15 एकम 15। ये दूध आ गया और ये पानी आ गया। अब क्या कहता है, इससे आगे कहता है इस मिश्रण में दूध कितना पानी और मिलाया जाए। अब पानी मिलाना है बेटा, पहले दूध मिलवाया था पानी,
मान लिया जो पानी मिलाया है हमने वो x लीटर मिलाया है, और x लीटर में पानी मिलाने से जो नया अनुपात होता है कितना होता है, 2:1 होता है। तो बेटा अनुपात का मतलब मैंने अभी कहा था बटे होता है, और ये 2:1 मतलब 2/1, इसकी गुना यहाँ की और इसकी गुना यहाँ की, 45 बराबर में 15 दूनी 30 और ये हो गया 2x। इसको उधर ले जाओ, 15 माइनस के 30 बराबर में 2x, ये आ गया 15 बराबर में 2x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 15/2। 15/2 का मतलब होता है 7.5। तो कितना पानी और मिलाया जाएगा इसमें बेटा 7.5 लीटर पानी और मिलाया जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन लगेगा आपका, इसमें बी ऑप्शन लग जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो थोड़ा सा आगे, चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं। क्वेश्चन आगे कहता है, मिटा दूं इसे, क्वेश्चन नंबर देखें बेटा, हरि के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल स्रों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं, कितने मुर्गे हैं। ऑप्शन है बेटा 22, 23, 24 और 26। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। देखो बेटा, कहता है इसमें कि सिर कितने हैं, 48 हैं। जो सिर हैं वो 48 हैं और जो पैर हैं वो 140 है। क्लियर है? जितने सिर हैं तो संख्या उतनी ही हो गई, हाँ या ना? सिर जितने हैं उतनी संख्या हो गई ना, तो जितने सिर हैं उतनी संख्या हो गई। अब इसमें क्या कहता है, कुछ तो मुर्गे हैं और कुछ गाय हैं। तो गाय के पैर कितने होते हैं, 4, शाबाश, और मुर्गे के 2, ठीक है। तो मुर्गे के 2 होते हैं, गाय के 4 होते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम 48 है, 2-2 के हिसाब से सबको 2-2 टांगे दे दो, 2-2 पैर दे दो, तो कितना हो गया, 96। 96 पैर हमने बांट दिए, तो पैर बाकी कितने रह गए, 4। यहाँ से ले ली 13 और यहाँ रह गए 4, 44। 44 पैर और बच गए हैं। 2-2 हमने मुर्गे और गाय को दे दिए हैं, बाकी कितने पैर बच गए हमारे पास, 44 बच गए हैं। अब जो 44 पैर बचे हैं ये किसके बचे हैं, ये गाय के बचे हैं, हाँ या ना? क्यों, 2-2 तो दे दिए, तो आपके मुर्गों के पैर तो बचे नहीं हैं। अब जो बचे हुए पैर किसके हैं, अब हैं गाय के। लेकिन गाय को हमने 2 पैर दिए थे ना, उसके 2 पैर और देने हैं, तो 2-2 पैर, इतने पैर बचे हुए हैं, 2-2 और दे दो। तो कितनी गाय आ गई आपकी, गाय आ गई 22। गाय कितनी आ गई, 22। लेकिन बेटा ये तो गाय आई हैं और पूछा क्या आपसे, मुर्गे पूछा है। तो कुल कितने थे, जितने सिर थे उतने कुल थे, कुल 48 थे, जिसमें से गाय आ गई 22, तो मुर्गे कितने आ गए, 26। तो आपके मुर्गे कितने आ गए, 26 आ गए। तो कौन सा आंसर आएगा आपका, इसका डी ऑप्शन लग जाएगा। क्लियर है ना? ऐसा मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं, देखें बेटा क्या है, मिटा दो इसे। चलो थोड़ा सा एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेम क्वेश्चन है, अलग से कोई बात नहीं है। देखो बेटा इसमें क्या कहता है, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश हरि के पास कह दो, या फिर हरि के पास कुछ खरगोश और कुछ मुर्गे हैं। यदि इनके सिरों की संख्या 280 तथा पैरों की संख्या 820
हो तो मुर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये बेटा क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका 150, 130, 140 और 110। ये आपका ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। तो देखो बेटा इसमें क्या है, कहता है इनके सिरों की संख्या 280 और इसके पैरों की संख्या 820। जितने सिर हैं उतनी संख्या है, जितने सिर हैं उतनी संख्या है। तो बेटा पैर सबको दो दे दो। क्यों? मुर्गे के 2 पैर होते हैं, खरगोश के 4 पैर होते हैं। तो सबसे पहले हम 2 पैर सबको देते हैं। 280 को 2 से गुना कर दिया, कितना हो गया? 560। तो 560 पैर इसमें से घटा दो, कितना रह गया? 0। 12 में 6 गए तो 6 और ये रह गया 2। तो 260 पैर और बच गए। 2 सबको दे दिए तो बाकी कितने बच गए? 260 पैर बच गए। और जो पैर बचे हैं ये अब किसको देने हैं? खरगोश को देने हैं। खरगोश को 2 पैर दे दिए, 2 पैर खरगोश को और देने हैं। 2 पैर, ये पैर बचे हुए हैं। जब 2 देंगे तो खरगोशों की संख्या कितनी आ जाएगी? 130। तो आपके खरगोश आ गए 130। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बेटा देखो जो सिर थे, कुल सिर ये थे, जिनमें से खरगोश कितने हैं? 130 हैं। तो बाकी कितने रह गए? मुर्गे रह गए 150। तो मुर्गे कितने रह गए आपके? 150। तो कौन सा ऑप्शन लगेगा आपका? शाबाश, आपका ये ऑप्शन लग जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। सिंपल सी बात है बेटा। सबसे पहले जितने सिर हैं कुल संख्या उतनी होती है, सबको 2 दे दो जितने भी हैं। तो 2 दे दिए तो 560, उसमें से हमारे 2 हमने सबको दे दिए हैं। तो 4 देने थे कुछ को तो, लेकिन हमने दिए तो सबको 2 हैं। तो जो बचे हुए हैं वो कितने हैं? 260। तो 260 बचे हुए हैं वो किसको दिए जाएंगे? खरगोश को। तो खरगोश के 4 होते हैं, 2 दे दिए हैं, तो 2 से भाग कर देंगे तो खरगोश कितने आ गए? 130। 130 खरगोश हैं। कुल कितने हैं? 280, जिसमें से 130 खरगोश हैं तो 130 इसमें से घटा दिए, कितना आ गया? 150। एक क्वेश्चन बेटा और लेते हैं। देखें इस क्वेश्चन में बाई चांस मैं अपनी तरफ से वैसे ही तुम्हें एक बनाता हूं क्वेश्चन। जैसे मान लो आपका मैं क्वेश्चन बनाता हूं, हरि के पास कुछ खरगोश और कुछ मुर्गे हैं। यदि सिरों की संख्या 60 हो तथा पैरों की संख्या 80 हो तो मुर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा जितने सिर हैं उतने ही संख्या होंगी। तो सिर तो इतनी है और पैर कितने हैं? 80 हैं। पैर कितने हैं? पैर आपके 180 कर लो ना। पैर कितने हैं? 180 हैं। तो ये 60 है बेटा। 60 के हिसाब से 2 सबको दे दो तो कितना है? 120। क्योंकि 2 तो खरगोश के भी होते हैं और 2 तो मुर्गे के भी होते हैं। सबसे पहले 2 सबको दे दो। तो 120 दे दिए बेटा, तो कितना रह गया? 60 रह गए। अब जो 60 पैर बचे हैं, खरगोश को 2 और देने हैं। तो 2 ही दिए ना खरगोश को, 4 होते हैं तो 2 और देने हैं। तो 60 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ गया? 30 आ गया। तो ये क्या आ गए? ये आ गए खरगोश। क्या आ गए? खरगोश। कुल कितने थे? 60 थे, जिसमें से 30 खरगोश हैं। तो अगर आपसे मुर्गा पूछे तो 30 ही आपके मुर्गे, है ना। आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आराम से कर लेना। चले आगे, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन बेटा 7 देखें। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में हैं। यदि थैली में कुल धन 1008 रुपये हो तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। ये बेटा आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन है
320, 380, 400 और 410। आपका ये ऑप्शन दे रखे हैं बेटा। तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन में कहता है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, ये आपको सिक्के दे रखे हैं जिनमें 5, 9 और 25, ये क्या है, सिक्कों का अनुपात दे रखा है। सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात। सिक्के बेटा इस अनुपात में है। अब आपको क्या दे रखा है, आपको कुल धन दे रखा है। कुल धन मतलब कि कुल रुपए दे रखे हैं आपको इतने। तो बेटा इनको रुपए बनाएंगे, ये तो सिक्कों की संख्या है। तो रुपए कैसे बनाते हैं, 5 रुपए का 1 ही होगा। 1 रुपए के 5 है ना, तो ये एक से भाग करेंगे रुपए बनाने हैं। तो 9 सिक्के 50 पैसे के हैं तो आधा कर देंगे, क्योंकि 50 पैसे के 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं। तो 9 सिक्के हैं तो आधा करेंगे तो 4.5 रुपये बनेंगे। रुपए बनाने हैं सबको। ऐसे ही 25 पैसे हैं बेटा, 25 पैसे के आपको रुपए बनाने, तो क्या करोगे बटे में 4 करने से वो क्या बन जाएंगे, रुपए बन जाएंगे। ये कुल रुपए आपके बन गए हैं। कुल रुपए आपके ये बने हैं, और लेकिन कुल रुपए वो दे रखे हैं। तो कुल रुपए कैसे बनाओगे, इन सबको आप ऐड कर लो, यहाँ भी प्लस कर दो और यहाँ भी प्लस कर दो। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम 4 आ गया, 4 एकम 4, 5 चौक 20, प्लस में 2 चौक 9 दूनी 18, और ये कितना हो जाएगा 25। तो कुल कितना आएगा बेटा 13 है, हंस लगा 1, 2 और 1 3 1 4 और 6 बटे में 4, 63 बटे में 4 आ गया। 63 बटे में 4, ये क्या आए हैं, ये कुल रुपए आए हैं। कुल रुपए जो अनुपात के हिसाब से हमने बनाए हैं। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कुल रुपए कितने रखे हैं, 1008। कुल रुपए के बटे में कुल रुपए, 63 के जो बटे में 4 है वो ऊपर घूम जाएगा। 63 के बटे में 4 है ऊपर चला जाएगा। 63 से काट दीजिए, 63 एकम 63 और 63 छिक्के 6 बार कट जाएगा बेटा ये। तो कितना आ गया 16 चौका 64। जो 64 आया है, अब आपको कौन सा निकालना है, आपको 1 रुपये के निकालने तो इससे गुना करेंगे, 50 पैसे निकालने तो इससे गुना करेंगे, और 25 पैसे के इससे गुना करेंगे। क्यों, सिक्कों की संख्या है तो सिक्कों के अनुपात से ही गुना किया जाता है। तो बेटा ये 64 जो है, इस 64 को आपको 1 रुपये के बनाने हैं तो 5 से गुना कर देंगे। 5 चौक 20, हाथ लगा 2, 5 6 30 और 2 32, कितना आ गया 320 आ गया। कितना आ गया बेटा 320। तो कौन सा ऑप्शन लगेगा, आपका ए ऑप्शन लग जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको जो अनुपात दे रखा है उसके रुपए बनाने हैं। जब रुपए बनाने हैं तो 1 रुपये का है तो 1 से भाग करेंगे 50 पैसे के 2 से, क्योंकि 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के 1 रुपये में, और 25 के 4 होते, 4 से भाग कर देंगे। तो बस आप इसका ऐड कर लो, कुल रुपए के बटे किया, ये आ गया। 1 रुपये निकालने तो 5 से गुना, 50 पैसे निकालने तो 9 से गुना, और 25 पैसे निकालने तो 25 से गुना। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बेटा आगे क्वेश्चन लेते हैं, सेम क्वेश्चन लेते हैं। कहता है एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे, 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4:10 है। 3:4:10 के अनुपात में है। यदि इनका मूल्य 102 रुपये है, इनका जो कुल मूल्य है कितने दे रखा है 102 रुपये है, तो 10 पैसे, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है बेटा 340, ऑप्शन ए है 340, बी है 60, सी है 80 और डी है 170। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो बेटा कैसे करते हैं। आपको इसमें क्या दे रखा है, सिक्कों का अनुपात दे रखा है। सिक्कों का अनुपात क्या है, सिक्कों का अनुपात है 3:4:10। तो आप यहाँ पे सिक्कों का अनुपात लिख दो। ये है 3, ये है 4 और ये है 10, और यहाँ पे 10 पैसे हैं, 25 पैसे नहीं हैं। 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे लिखा, अनुपात लिख दिया, ये सिक्कों का अनुपात है। अब जो सिक्के हैं आपको रुपए बनाने हैं, तो रुपए बनाने के लिए क्या करोगे, 1 रुपये बनाना है तो ये तो रुपये ही हैं, रुपये से 1 से भाग करोगे। ये 50 पैसे हैं, 50 पैसे के सिक्कों के रुपये बनाना है। 50 पैसे के 4 सिक्के कितने रुपये हो जाएंगे 2 रुपये ना, तो कैसे निकालोगे, 4 को 2 से भाग कर दोगे।
1 रुपये में जितने 50 पैसे होते हैं उतने से भाग कर देते हैं। 50 पैसे 2 होते हैं 1 रुपये में, 2 से भाग कर देंगे। ये बेटा 10 पैसे हैं, इनके रुपये बनाने हैं, तो 10-10 पैसे 1 रुपये में कितने होंगे? 10। 10-10 पैसे कितने होंगे 1 रुपये में? 10। 100 होते हैं ना 100 पैसे 1 रुपये में, तो इसे बटे कर देंगे 10। कोई दिक्कत तो नहीं है? बस अब आपके कुल, आप यहाँ से इनको रुपये निकाल लो। हमारे रुपये कितने बनते हैं देखो, ये इसे काट दिया 2 बार और ये काट दिया 1 बार, तो 3 जमा में 2 जमा में 1, कुल कितने हो गए? 6। हमारे हिसाब से कुल रुपये बनते हैं 6, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने बनते हैं? 102। 102 के बट्टे में 6 करेंगे, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 सत्ते 42, 17 आ गया। कितना आ गया बेटा? 17। अब कौन सा बताना है आपको? आपको बताना है 50 पैसे के। कितना बताना है? 50 पैसे के, 10 पैसे के, सॉरी 10 पैसे के बताना है। यहाँ 4 था, 10 पैसे के बताने हैं, 10 पैसे के ये हैं, तो 17 आ गए। 10 पैसे के बताने हैं, तो 10 पैसे के कितने हैं? 10, तो 10 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 170। तो 10 पैसे के जो सिक्के हैं 170 आ जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन है आपका? शाबाश, आपका डी ऑप्शन है, लग जाएगा। क्लियर है ना? थोड़ा सा आगे चलें, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन बेटा और लेते हैं ऐसा ही। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:4 है। 2:3:4 है। यदि थैले में कुल 180 रुपये हों, 180 रुपये हों, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है बेटा 60, 120, 180 और 160। ये आपके बेटा ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन को वैसे ही करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, एग्जाम में जब आता है तो इसको बच्चे बड़े आराम से करते हैं, क्योंकि गलती होने के चांस बनते हैं। देखो बेटा क्या है, इसमें है 2, 3 और 4। ये क्या है? सिक्कों का अनुपात है, सिक्कों का अनुपात है। अब ये सिक्के हैं, हमें रुपए दे रखे हैं, तो सिक्कों को रुपए बनाते हैं। कैसे बनाओगे? 2 रुपये 1 रुपये के सिक्के हैं, 2 सिक्के 1-1 रुपये के, तो 1 से भाग करेंगे। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग क्यों? 1 रुपये में 50 पैसे कितने होते हैं? 2। और ऐसे ही बेटा यहाँ पे 25 पैसे हैं, तो 25 पैसे 4 है, तो 1 रुपये में कितने 25 पैसे होते हैं? 4, है ना? तो ये 4 से भाग कर दोगे, तो यहाँ कितना आ गया? 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1.5। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। तो कुल कितना हो गया बेटा? 4.5। हमारे हिसाब से इतने कुल रुपए बनते हैं, कुल मूल्य ये बनता है हमारे हिसाब से इन सिक्कों का। लेकिन कुल मूल्य कितना दे रखा है? कुल रुपए हैं 180 बटे में 4.5। पैंट को हटाना तो ऊपर 10 गुना, पैंट हट गया है। 5 दूनी 10 और 5 नहीं 45, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 0। तो कितना आ गया बेटा? 40 आ गया। कितना आ गया? 40। अब ये 40 आया है, अब करना क्या है? 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, तो 50 वाले कौन से हैं? 3। तो 40 गुना में 3, तो 120। जो 120 है ये क्या आ गए? ये आ गए 50 पैसे के सिक्के। तो कौन सा ऑप्शन लगेगा? शाबाश, आपका सी ऑप्शन लग जाएगा। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, थोड़ा ध्यान से इसको कर लेना। मिटा दूं? 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। मिटा दूं? चलो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 10th देखें। कहता है यदि 378 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के रूप में हैं, इनके मूल्य का अनुपात, इनके मूल्यों का अनुपात
13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिक्कों की संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन है बेटा आपका। आपको ऑप्शन देते हैं 132, 128, 136 और 133। ये आपके ऑप्शन हैं। तो बेटा कैसे करना है? कुल सिक्के दे रखे हैं, रुपए दे रखे हैं, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। इनके मूल्य का अनुपात है 13:11:7। मूल्य का अनुपात समझते हो बेटा? ये मूल्य दे रखे हैं, रुपए दे रखे हैं। अब आपको ये सिक्के बनाने हैं। मूल्य क्या करना है? सिक्के बनाने हैं। तो सिक्कों का अनुपात कैसे निकालोगे? सिक्के बनाएंगे, सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का अनुपात बेटा कैसे बनाओगे? 1 रुपये में कितने सिक्के होंगे? 13 रुपये हैं तो 1 में 13 ही होंगे। 11 क्या हैं? 11 रुपये हैं और आपको 50 पैसे के सिक्के बनाने हैं। तो क्या बनाओगे? 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं तो 2 से गुना कर दोगे। यहाँ पे 7 है, 7 रुपये हैं। ये क्या दे रखे हैं? मूल्य मीन्स होता है रुपये। मूल्य मीन्स क्या होता है बेटा? रुपये। आपको रुपये दे रखे हैं, सिक्के बनाने हैं। तो 7 रुपये हैं और आपको 25 पैसे के सिक्के बनाने हैं। तो 25 पैसे के सिक्के क्या करोगे? 4 से गुना कर दोगे। तो कुल आपके सिक्कों का जो संख्या है वो आ जाएगा यहाँ से। तो 13 एकम 13 है, जमा में 11 दूनी 22, जमा में 28। तो कुल कितना हो गया बेटा? 50 63। तो कुल हो गया 63। 63 सिक्के आए हैं। सिक्कों का अनुपात मतलब कुल सिक्के आए हैं। कुल सिक्के कितने दे रखे हैं? 378 दे रखे हैं कुल सिक्के। कुल सिक्के के बट्टे में कुल सिक्के कर दोगे तो कितनी बार कटेगा? 6 बार कट गया। तो 6 आ गया बेटा। अब कौन सा बताना है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो ये तो रुपए थे, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 22। 11 दूनी 22। 22 सिक्के हैं, 11 गुना 2 कर दो, या फिर यहाँ 22 लिख दो। 22 रुपये, 22 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो 6 से गुना कर देंगे तो 132। तो 132 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आ जाएगी। क्लियर है? तो कौन सा 132? आपका ए आंसर लग जाएगा। ठीक है ना बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। आपको यहाँ मूल्य दे रखे, मूल्य मतलब होता है रुपए दे रखे हैं, और रुपये को आपको सिक्के बनाना है। आपको 1 रुपये के 13 रुपये दे रखे हैं, तो कितना आ गया? 1 से गुना करेंगे। आपको 11 रुपये दे रखे हैं 50 पैसे के 11 रुपये, तो कितने होंगे? 11 दूनी 22। 2 से गुना क्यों किया है? क्योंकि 11 रुपये 22 50 पैसे के सिक्कों में बनेगा। मतलब 1 रुपये में क्या होते हैं? 2 सिक्के होते हैं, तो ये 2 से गुना कर देंगे। 25 पैसे के 7 रुपये हैं, 25 पैसे हैं, कुल मिला के 7 रुपये बनते हैं, तो कितने सिक्के होंगे? 7 को 4 से गुना कर देंगे, 7 चौक 28। कुल हमारे हिसाब से हमारे इतने सिक्के बनते हैं। तो सिक्के के बटे बेटा हमने सिक्के कर दिया, सिक्के के बटे सिक्के कर दिया। अगर आपको 50 पैसे निकालने हैं तो 22 से गुना करेंगे, 25 के निकालने तो 28 से गुना करेंगे, और 1 सिक्के निकालने तो 13 से गुना करेंगे। क्लियर है? मिटा दूं? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? कहता है 480 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में हैं। इनका मूल्य, इनके मूल्य का अनुपात 30:11:7 के अनुपात में है। तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 160, 168, 170, 155। ये बेटा आपके क्या दे रखे हैं इन्होंने? ये दे रखे हैं आपके ऑप्शन। तो इसमें बेटा क्या है? 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्कों का अनुपात है 30:11:7 है। ये क्या है? मूल्य हैं। मूल्य का अनुपात समझते हो ना? ये 30, ये 11 और ये 7 रुपये हैं। मूल्य मीन्स रुपये हैं, पैसे मतलब पैसे कह दो रुपये हैं। तो इसमें क्या कहेंगे बेटा? इनके सिक्के बनाओगे
तो 1 रुपये में 1 रुपये के 30 रुपये हैं, तो 30 को 1 से गुना करेंगे 30 ही सिक्के होंगे। 50 पैसे के 11 रुपये हैं, तो 11 दूनी 22, और 25 पैसे के 7 हैं, तो 7 गुना में 4, 7 चौक 28। कितना है? 7 चौक 28। तो बेटा कैसे करोगे? ये कितना हो जाएगा? कुल 30, कुल कितना हो गया? 22, और 7 चौक 28। तो कुल सिक्कों की संख्या ये सिक्के निकल जाएंगे। 28 और 22 कितने होते हैं? 50। 50 और 30 कितने होते हैं? 80। तो 80 सिक्के आ गए। 80 क्या आ गए बेटा? सिक्के आ गए हैं। लेकिन क्वेश्चन में तो 480 सिक्के दे रखा है, तो सिक्कों को सिक्के से भाग कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका? 6। सिक्कों को सिक्कों से भाग कर दिया। अब बताना क्या है? 25 पैसे की। तो 25 पैसे कितने हैं? 7 चौक 28। तो 28 से 6 की गुना कर देंगे, 8 सिंह 48, 7 लगे 4, 6 दूनी 12 और 4 कितने हो गए? 16। तो 168। तो कौन सा ऑप्शन लगेगा बेटा आपका? शाबाश, आपका सी ऑप्शन लग जाएगा। किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है? मिटा दूं ना? आज का बेटा जो टॉपिक हमने किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एग्जाम में बहुत आते हैं। आप सभी बच्चे इनको थोड़ा ध्यान से कर लेना। आप सभी बच्चों ने इतने प्यार और सम्मान से मुझे सुना है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।